हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। लेकिन मैं फिट एंड फाइन नहीं हूँ, क्योंकि आप ही के लिए इतने दिनों से काम कर रहा था। उस वजह से मेरी थोड़ी बहुत तबीयत में इधर उधर का ऊंच नीच हो गई थी। आप ही के लिए मैं इतने दिनों से काम में लग रहा था कि बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं, आप हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को करा रहे हो, तो आप ही के लिए एक बहुत बेहतर, उससे भी ज्यादा बेहतर एक ऐसा कंटेंट निकाल करके लाया हूँ। कम से कम आप ही के लिए काफी दिनों से मैं काम में लग रहा था। आपके 2 3 4 जितने भी पब्लिकेशन मैंने इकट्ठे कर पाया, उतने प्रैक्टिस सेटों के पब्लिकेशन इकट्ठे करके प्रीवियस ईयर रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। यानी कि आपके ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे कि आपका प्रैक्टिस सेट ओसवाल का प्रैक्टिस सेट हो गया, आपका अरिहंत का प्रैक्टिस सेट हो गया, एजुकार्ड का प्रैक्टिस सेट हो गया, 3 4 प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस को मैंने एक दूसरे से कोरिलेट करके आपके कम से कम 150 से 200 क्वेश्चंस ऐसे निकाल कर लाया हूं, जो हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस की सीरीज को अब हम पढ़ने वाले हैं। इतने दिनों की मेहनत को आज मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो कोई भी बंदा किसी भी तरीके का डिले नहीं करेगा, पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखेगा। ये आपके लिए इतनी हेल्पफुल हो सकती है स्टूडेंट्स की, मैं आपको क्या ही बताऊं। यानी कि कम से कम 7 दिन का पूरा स्ट्रेटेजी प्लान आपके लिए फॉलो करते हुए डेली टू डेली आप ही के लिए काम कर रहा हूं। आप ही के लिए इस तरीके के कंटेंट को निकाल कर लाया हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है इतनी बेहतर बन पाए कि आप बहुत अच्छा फील करो जब आप पेपर देने जाओ। ठीक है, तो आप ही के लिए काफी दिनों से लगा हुआ हूं, और कम से कम 2 से इसकी लमसम कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 200 क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे निकाल करके लेकर आया हूं, जो बार बार 2 साल बाद, 3 साल बाद रिपीटेड रिपीटेड होते रहते हैं। तो बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठना है और सभी क्वेश्चनों को कॉपी पे नोट करते हुए चलना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना काम करना है। आपका इंतजार ओवरऑल खत्म हो चुका है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होगी। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखनी है और देखनी ही है। तो शुरू करते हैं अपने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज को। ये सीरीज लगभग लगभग आपके 3 पार्ट या 2 पार्ट के अंदर ओवरऑल फिनिश कर दूंगा। मैं ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर इसलिए नहीं शूट करता, इसलिए नहीं कराता, जिससे आपको भी थोड़ा बहुत डिले होता है कि यार काफी टाइम हो गया, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है बच्चा। इसीलिए या तो ये 3 पार्ट या 2 पार्ट में ओवरऑल फिनिश हो जाएगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। जो क्वेश्चन ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप सभी को पता है कैसे सॉल्व करते हैं, जो बचपन में सीखा था। जिस तरीके से एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चन खुद कर सकता है, जिसे लगता है कि ये क्वेश्चन मैं खुद कर सकता हूँ, वीडियो को पॉज कर दे और क्वेश्चन को सॉल्व कर दे और आंसर को कमेंट बॉक्स में सेंड कर दे। इससे क्या है, आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि मैं, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि 200 या 100 जितने भी क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ उनमें से आपने कितने क्वेश्चन खुद कर दिए। तो आपकी प्रिपरेशन खुद बूस्टअप हो जाएगी। क्या यार, 100 200 क्वेश्चन जितने भी सर ने कराए थे उसमें से कम 50 60 तो मैंने खुद ही कर दिए थे। तो आपको भी एक बहुत अच्छा बैकअप और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर देना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और मैं क्वेश्चन को आगे को सॉल्व कराता हूं जिसपे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी टारगेट 200 क्वेश्चंस का, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, सिंपल है। अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, 96 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 404 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, और इनका हमको एचसीएफ निकाल देना है। सिंपल, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 8 16, ये हो जाएगा 24, ये 12, 6, 3 और 1, और ये करोगे आप तो 202, 2 से करोगे 101, और कितने से करोगे आप
कितने से डिवाइड जा सकता है इसके अंदर? 11 से नहीं जाएगा, और कितने से जाएगा? सोचिए सोचिए, 3 3 जा 9 होता है, 1 बचेगा, नहीं जाएगा। 101 शायद किसी के भी पाड़े में नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, शायद नहीं आता है। 3 के पाड़े में नहीं आता है। 5 दूनी 10 नहीं होगा। 7 एकम 7, 11 के पाड़े में तो कैसे भी नहीं आएगा। हाँ, तो 101 से ही डिवाइड कर दी इसको, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा? अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे, सॉरी एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे? जो दोनों में कॉमन है उनको ले लोगे। 2 भी कॉमन है तो 2 ले लिया, एक और 2 कॉमन है, एक और 2 ले लिया। तो आंसर इसका कितना निकल कर आ गया? एचसीएफ 2 2 जा 4। कितना निकल कर आ गया? 2 2 जा कितना निकल कर आया? देखिए एचसीएफ कैसे निकाला? इस दोनों में जो कॉमन था, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 ले लिए एक बार। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 ले लिए एक बार। और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4 और इसका आंसर निकल कर आया HCF 4। तो जिस किसी का भी आंसर पहले आ गया था, अपने आप को मेरी तरफ से शाबाशी दे ले, क्योंकि उसका एकदम करेक्ट आंसर था। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और मैं अपना की बार ग्लव्स पहनना भूल गया था। चलिए तो मिटाते हैं इस क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन पर डिस्कशन शुरू करते हैं। और आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी होगी। अभी तक सभी लोग सभी चीजों का रिवीजन कर चुके हैं, और किसी को किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपका भाई आपके साथ उपस्थित है। आई एम ऑलवेज विद यू। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में जाकर जुड़ सकते हो। वहां पर मुझे अपना क्वेश्चन जो भी हो आप मुझे सेंड कर सकते हो। आपके क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जाएगा विद इन 1 डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट HCF है आपका, HCF दिया हुआ है 306675 इज इक्वल्स टू 9। कितना दिया है? 9। फाइंड द एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। 306 और 657 का दिया हुआ है एलसीएम, सॉरी एचसीएफ 9। तो अपन को पता है, क्या पता है अपन को पता है कि एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ। एक फॉर्मूला होता है, अपन ने पढ़ा था, याद है? याद आ गया। फर्स्ट नंबर कितना है? 306, सेकंड नंबर कितना है? 657। एलसीएम पता नहीं है तो इसको मान लीजिए x मान लेते हैं, इसको निकाल देंगे। एचसीएफ पता है कितना है? 9 है। इसका इसमें क्या करना है अपन को? डिवाइड 306 और 657 अपॉन 9। 9 से कर दीजिए, इसका क्रियाक्रम कर देते हैं 9 से। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 होता है, तो 3 बार जाएगा और कितना बचेगा? 3 9 चौकी 36 इंटू 657। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल कर आएगा? एलसीएम। ये काम आप खुद कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई यार बहुत छोटी सी बात है, आप कर ही सकते हो। तो जिस किसी का आंसर आ गया उसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सभी को ध्यान में रखते हुए एक चीज, क्या कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट अभी तक कॉपी पेन लेकर के बैठ रहा नहीं है और क्वेश्चन को सिर्फ देख ही रहा है, तो भाई वो वीडियो को भी बंद ही कर दे, यानी लेक्चर को बंद कर दे और कोई और काम कर ले, क्योंकि तेरा मन तो नहीं है पढ़ने का। क्योंकि अगर पढ़ने का मन होता तो कॉपी पेन लेके साथ के साथ सॉल्व करता, क्योंकि जब आप साथ के साथ काम करते हो तो उसका बेनिफिट आपको 1000% मिलता है। अब आप वीडियो को देख भी रहे हो तो आपको 100% में तो ज्यादा से ज्यादा 20-30% ही आपको समझ में आएगा, फिर भूल जाओगे आप। साथ के साथ सॉल्व करना स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। n क्या है? नेचुरल नंबर है, मतलब 6 की पावर n का जब मैं सॉल्यूशन करूं तो इसकी जो नंबर्स हैं वो 0 पर एंड होंगे कि नहीं होंगे, अपन को ये चीजें बतानी है। सिंपल है, n नेचुरल नंबर है तो लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जितना आपका मन करे उतना कर सकते हो, शाम तक लगे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं।
n की वैल्यू को अब आपको रखकर चेक करना है क्या इसका सॉल्यूशन 0 पर एंड होता भी है कि नहीं होता है। चेक करते हैं। मैं 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, अब आप खुद कर लीजिएगा। 6 की पावर 6 करते हैं तो कितना आएगा 6 आएगा। 6 की पावर 2 करते हैं तो कितना आएगा 36 आएगा। और 6 की पावर 3 करते हैं तो कितना आएगा 260 इतना आएगा। और 6 की पावर 4 करके देखिएगा कितना आ रहा है। मैं तो नहीं देखने वाला क्योंकि मुझे तो पता है क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर आना होता तो अभी आ जाता। देखिए क्या हो रहा है, 6 की पावर 1 सॉल्व किया तो एंड कितने पर हो रहा है डिजिट जी 6 पर। 6 की पावर 2 को सॉल्व किया तो कितने पर डिजिट एंड हो रहा है 6 पर। 6 की पावर 3 को सॉल्व किया तो डिजिट कितने पर एंड हो रहा है 6 पर। अगर 4 को भी सॉल्व करूंगा तो डिजिट कितने पर एंड होगा 6 पर। इसका मतलब ये जो डिजिट है 6 की पावर n जो है, जहां n एक नेचुरल नंबर है, क्या है n क्या है एक नेचुरल नंबर है। तो 6 की पावर n अगर नेचुरल n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो 6 की पावर n में अगर मैं n की वैल्यू को पुट करता चलूं तो ये जो है पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद 0 पर एंड कभी भी नहीं होगी, यानी 0 इसके एंड में कभी भी नहीं आएगी। क्या आ रही है बार बार 6 6 6 आएगी। तो अपन बोल क्या बोलेंगे, हमको बताना था कि ये 0 पर एंड होगी या नहीं होगी, तो हम बोलेंगे 0 पर एंड नहीं होगी। सिंपल, बहुत अच्छे से लॉजिक से समझ में आया, हमने वैल्यूज को पुट किया। तो फाइनली ये 0 पर एंड होगी कि नहीं, तो अपन बोलेंगे 0 पर एंड नहीं होगी। सिंपल, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे तरीके से सॉल्व भी हो रहे हैं। आई होप अभी तक आप सभी ने सभी सॉल्व कर दिए होंगे। चलिए एक टास्क रखते हैं यहाँ पर, देखते हैं हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कौन कितना कितना बच्चा टैलेंटेड है, कितना अच्छा टैलेंटेड है। एक लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन करा पाए, ओवरऑल ऐसा समझ सकते हो कि 100 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो के अंदर कराए। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने हमारे ने कमेंट बॉक्स में सही सही जवाब देगा और सही सही बताएगा कि कितने क्वेश्चन उसने बिना सॉल्यूशन देके खुद से किए थे, उसका रेशियो मुझे बताएगा। ऐसा समझ सकते हो कि आपका टेस्ट हो रहा है और 100 क्वेश्चन है, देखेंगे कितने क्वेश्चन आप स्वयं खुद से कर पाते हो। ठीक है, और वो मुझे बताएगा एकदम ईमानदारी से कि कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। ठीक है गाइस, चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है अपने को काम। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, एंड अब क्या है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। क्या ये कॉम्पोजिट नंबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो क्यों होंगे, ये चीज आपको पता नहीं है, एक्सप्लेनेशन देना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे कि नहीं होंगे। अब देखिए एक चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्पोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं भाज्य, लेकिन अपन को भाज्य से मतलब नहीं है। अगर किसी को समझ में ना आए तो उसको बता देता हूँ कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखिए आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आपको सिंपली पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, आपको पता है प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका किसी और संख्या से डिवाइड नहीं जा सकता, यानी कि या तो अपने आप से जाएगा या सिर्फ एक से जाएगा, यानी खुद के नंबर से जा सकता है और एक से जा सकता है, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं जाता, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि आपकी 1 हो गई, 3, 2, 5, ये कैसे नंबर है, इनमें या तो एक से डिवाइड जाएगा या खुद से जाएगा। 3 को 3 से ही डिवाइड किया जा सकता है या एक से डिवाइड किया जा सकता है। 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है या फिर एक ही से डिवाइड किया जा सकता है। 5 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है या फिर एक से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनमें एक से भी डिवाइड जाता है, खुद से भी डिवाइड जाता है, अगर कोई और नंबर भी होता है उससे भी डिवाइड चला जाए, जैसे कि 4, 8, 16। एक ऐसे नंबर है इनमें खुद से तो डिवाइड जाता है, ये अदर नंबर से भी डिवाइड चला जाता है, जैसे कि 4 से डिवाइड जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा। 8 में 4 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा। तो ये सभी कैसे नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो अपन को एक प्रैक्टिकल करने का है। देखिए क्या करने का है कि मैं एक प्राइम नंबर लेता हूं और एक लेता हूं कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखते हैं कि प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कंपोजिट नंबर के साथ करने पर क्या रिजल्ट निकल कर आता है। अगर इतना समझ में आ गया, समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं करना है। देखिए प्राइम नंबर है, ले लीजिए कोई भी नंबर, मैंने ले लिया
7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा कॉम्पोजिट नंबर क्या है, ऐसे समझ ली 15। 15 क्या कॉम्पोजिट नंबर ही तो है, 3 का भी डिवाइड जाएगा, 5 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 गुणा 7 करते हो तो कितना आता है, 105। कितना आया, 105। तो अब बताइए, देखिए जो प्राइम नंबर था और कंपोजिट नंबर था, इनका मल्टीप्लाई करने पर हमको 105 प्राप्त हुआ है, यानी 105 हमको मिला। तो अब ये कैसा नंबर है, प्राइम है या कंपोजिट है, तो अपन को मिलता है कि ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। यानी कि अपन को यहाँ से एक रिजल्ट मिला कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको कंपोजिट नंबर मिलता है। ये हमारी एक थ्योरी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, एक थ्योरी हो गई। इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, यानी इसके बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। प्राइम नंबर मल्टीप्लाई बाय कंपोजिट नंबर, तो हमको क्या मिलता है, कंपोजिट नंबर मिलता है। तो वी गेट कंपोजिट नंबर। तो अब देखिए यहाँ से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, इसी से सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। 13 को क्या कर लो, कॉमन ले लेता हूँ। 7 into 11 plus 1, 13, 77 plus 1, 13, 78, 13 into 78। अब देखिए ये क्या है, प्राइम, ये क्या है, कंपोजिट। तो हमको एक थ्योरी मिली थी, क्या मिली थी कि प्राइम इंटू कंपोजिट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, कंपोजिट नंबर। तो ये यही पूछा था कि इसको एक्सप्लेन कीजिए कि या क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर्स होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो क्यों होंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया और फिर हमने लिखा देन प्राइम नंबर मल्टीप्लाई बाय कंपोजिट नंबर वी गेट कंपोजिट नंबर। सो these numbers are composite numbers। तो ये कैसे नंबर्स होंगे, सभी composite नंबर ही होंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर एक थ्योरी मिली है कि प्राइम इनटू कंपोजिट इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर। वेरी सिंपल और बहुत ही ज्यादा इजी टू लर्न, बहुत ही ज्यादा इजी है आपको लर्न करने में, समझने में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड को आप कर सकते हो, इसी तरीके से 5 कॉमन लेके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ले लिया। करते हैं आगे की तरफ प्रस्थानम। लेट्स स्टार्टम। पांचवा क्वेश्चन हम देखिए, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। कितना अच्छा क्वेश्चन है और हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को अच्छे से पता है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार और बारंबार पूछा जाता है। देखिए कैसे करते हैं इसको, डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे हम। लेट करेंगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। क्या, रेशनल नंबर। एक चीज मैं आप सभी को एक अच्छे से बता देना चाहता हूं कि अगर मुझ पर कहीं पर भी कोई भी स्पेलिंग लिखने में कोई भी एरर हो जाता है तो उसके लिए मैं पहले से ही आपसे माफी मांगकर चलता हूं, क्योंकि हो सकता है मेरे पे लिखने में कहीं कहीं कोई एरर हो जाए, तो उस पर प्लीज आप कमेंट मत कीजिएगा और उसको आप स्वयं ठीक कर लीजिएगा। मेरा जो मोटो है और आपका जो मोटो है, यहाँ पे कुछ सीखने का, मुझे कुछ सिखाने का है। जो ये एरर कहीं पर भी हो जाता है तो आप उसको खुद से ठीक कर लीजिएगा। तो लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, √3 एक रेशनल नंबर है, तो हम जानते हैं रेशनल नंबर कैसा होता है, a/b की फॉर्मेशन में होता है। ओके, अब क्या करना है, टेक बोथ साइड स्क्वायर, टेक बोथ साइड स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है थ्योरी बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज होती है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं होता है। स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर, a/b का होल स्क्वायर, 3a² / b²। 3 को b की जगह पर, b को इसकी जगह पर लिख दो, ये हो जाएगा a² बराबर b² बराबर a²/3। तो a² के अपॉन में 3 आया, इसका मतलब a क्या है, a इज अ मल्टीपल ऑफ हेयर। यहाँ पर लिखूंगा मैं थ्योरी के अंदर, हेयर a इज द मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। क्या है, क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो हम लिखेंगे a बराबर 3 और c यहाँ पर कोई भी नंबर मान सकते हो, आप c की जगह पर k भी मान सकते हो, चलेगा। आप इक्वेशन नंबर में पुट कीजिए तो
यहाँ पे लिखूंगा मैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करता हूँ बी स्क्वायर, ए की जगह पर आएगा आपका 3c रखूंगा तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर अपन 3 से इसको कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर, ये इसके नीचे जाएगा तो 3c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 3। तो फिर दोबारा से देखिएगा जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में था जैसे ही क्वेश्चन सेकंड में आया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेस की कमी है गाइस, इसके लिए मैं आपसे सभी से माफी चाहता हूँ, स्पेस की कमी है, थोड़े दिनों बाद इसको अपडेट कर देंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूंगा देखिए सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 3 आया है, तो ऑल्सो हियर बी इज द also multiple of 3, so our imagination या फिर our assumption ऐसा कुछ लिख सकते हो जैसा आप चाहो, our imagination is wrong, root 3 is an irrational number और आपके 3 नंबर 2 नंबर जितने का भी ये आता है, एटलीस्ट ये 4 नंबर का है, शायद 2 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, तो ये आपका पूरा कंप्लीट 2 नंबर आपके पक्के हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, थ्योरी सेम रखनी है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट बार बार चेंज होती है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। और अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट में डालते हुए चलिएगा, सभी के आंसर अपने अपने पुट करते हुए चलिएगा, देखते हैं कौन ऐसा अपना स्टूडेंट है जो एकदम ब्रिलियंट माइंड है, एकदम आईक्यू लेवल एकदम तेज है उसका, जो क्वेश्चनों को करते हुए चल रहा है। ये समझ लीजिए कि 200 क्वेश्चंस में से जिस किसी ने भी 100-150 क्वेश्चन अपने आप कर दीजिए, वो बंदा के एक समझ लीजिए 90 प्लस के लिए हकदार है, 90 प्लस के लिए हकदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6, सो दैट 5 माइनस के रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, तो समझ लीजिए आपको 2 नंबर से ज्यादा तो इसकी औकात है ही नहीं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सो दैट करना है 5 माइनस के रूट 3 क्या करना है इज एन इरेशनल, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से चालू करता हूं, मैं करूंगा क्या लेट, अपन तो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, लेट करना तो हमारे लिए जन्म सिद्ध अधिकार है, वरदान मिला हुआ है कि लेट कर लीजिए, ठीक है। तो लेट 5 माइनस के रूट 3 इज रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर। चलिए 5 माइनस के रूट 3 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर होता कैसा है, ए अपॉन बी की फॉर्मेशन में। अब देखिए इसमें आप सोच रहे होंगे सर स्क्वायर कर दिया, टेक बोथ साइड स्क्वायर, ऐसा नहीं है बच्चे, मात खा जाओगे इस जगह पर। क्यों? क्योंकि आप इसको अगर स्क्वायर से करोगे क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन काफी बड़ा हो जाएगा, और उस तरीके से फिर आपको घूमकर वहीं आना पड़ेगा जिस तरीके से इसको शुरुआत में सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, अपने को क्या करना है, रूट 3 को इधर भेज देना है और a/5 को इधर बचा लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है 5b माइनस के a/b बराबर रूट 3। अब आपको सिंपल क्या लिख देना है, सिंपल लिख देना है कि क्या लिख देना है कि आवर इमेजिनेशन इज रॉन्ग 5 माइनस के रूट 3 इज इरेशनल नंबर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो गया, मतलब रूट 3 इधर आ गया तो ये कैसे, समझ में नहीं आ पा रहा है कुछ। तो देखिए मैं थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ, ठीक है, पर थोड़ी मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत ही लॉजिकली सवाल है, इसका आंसर देने के लिए ये वहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है 5 माइनस के a/b बराबर में रूट 3। अब मैं देखिए आपको छोटा सा क्वेश्चन करने वाला हूँ, 5 माइनस के 1/2 लिख दिया मैंने। 1/2 क्या है, 1/2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, मैंने लिख दिया 1/2 को। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जरा देखिएगा 5 दूनी 10 में से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा 9/2। देखिए मैंने इसको सॉल्व किया, यानी मैंने किसी नंबर में से
एक नंबर था मेरे पास, ऐसे समझ सकते हो, नेचुरल नंबर था, रियल नंबर था, कुछ भी समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। 5 था जिसमें से मैंने एक रेशनल नंबर को माइनस कर दिया है, मैंने एक नंबर में से एक रेशनल नंबर को माइनस कर दिया, तो आंसर जो मेरा आया है वो एक रेशनल नंबर ही आया है। 9/2 इज ए रेशनल नंबर, क्या आया है, एक रेशनल नंबर ही आया है। तो लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 5 में से अगर आप एक रेशनल नंबर को माइनस कर रहे हो तो इरेशनल नंबर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर ये इसका शो होने का क्या मतलब है कि 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3, लेकिन √3 तो क्या होता है, हम जानते हैं √3 एक इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल। पर लेकिन हम तो रेशनल को घटा रहे हैं, तो इरेशनल क्यों आ रहा है, रेशनल नहीं आना चाहिए था। अगर इरेशनल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि a अपॉन b रेशनल नहीं होना चाहिए, फिर कैसा होना चाहिए, इरेशनल, क्योंकि रेशनल होगा तो रेशनल ही निकल कर आएगा और इरेशनल होगा तो इरेशनल ही निकल कर आएगा। तो a अपॉन b को कैसा होना चाहिए यहाँ पर, इरेशनल नंबर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि आवर इमेजिनेशन इज रॉन्ग, 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए तो इसको मैं बता देता हूँ, इसको इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आप चाहो तो एक दो लाइन इसकी थ्योरी में बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने फिगर नहीं बनाया है क्योंकि इसका फिगर काफी लार्ज होता है, मैंने फिगर नहीं बनाया है, बस इसको मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी तरफ से एक फिगर लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन दिया है द ग्राफ ऑफ y बराबर fx, y बराबर f ऑफ x दिया है, आर गिवन द फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। एक ग्राफ दिया हुआ है अपने को इस तरीके का, ठीक है, मैंने ऐसे बना लिया, चलिए इस तरीके से मैंने ग्राफ बना लिया है। ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है, सभी जानते हैं, बहुत अच्छे होशियार कलाकार बनते हैं। चलिए अब इसका आंसर बता दीजिएगा जरा, इसका मैंने फिगर दे दिया, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा गया है कई बार, तो इस वजह से मैंने एक कॉन्सेप्ट को ऐसे उठा लिया है, एज ए कॉन्सेप्ट उठा लिया है मैंने इसको, जिससे कि आप समझ पाओ कि कैसे करना है इसको। इसको घुमाकर भी पूछ सकता है, आपकी जो आईक्यू लेवल है उसको चेक भी कर सकता है जो एग्जामिनर है वो। कैसे चेक करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट आप इसका आंसर बताइए जल्दी से। चल देखिए इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर बताऊंगा मैं सबसे पहले तो भाई, उसके बाद मैं आपको इसका आईक्यू लेवल का यानी क्वेश्चन कैसे घूमकर आ सकता है उसको बताऊंगा। पहले मैं अपना आंसर फिट करने वाले हैं, 1 2 4। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो 4 है, सही आंसर, बिल्कुल सही। अब देखिए मैं पूछना कहना क्या चाहता हूँ, क्वेश्चन है y बराबर fx का ग्राफ है, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या है, fx। क्या लिखा हुआ है, fx। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ को हमको कहाँ चेक करना है, x पर चेक करना है, यानी ग्राफ जो हमको बना हुआ है उसको हमको x पर चेक करना है कि x पर ये कितनी बार कट कर रहा है, ना कि y पर चेक करना है। तो x पर चेक किया था, 1 बार कट किया, 2 बार कट किया, 3 बार कट किया, 4 बार कट किया, और जितनी बार कट करेगा उतने ही वे नंबर ऑफ जीरोस बनाएगा। तो 4 बार कट किया तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस 4 निकल कर आ गए। क्यों निकल कर आए, x पर ही क्यों चेक किया, क्योंकि हमको फंक्शन fx में दिया था। अगर आपको दिमाग में अब रील बनी हुई है इस तरीके की, क्योंकि क्वेश्चन जो किताब है उसके अंदर fx से ही पूछता है, तो अपने दिमाग के अंदर एक रील है, अपन क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा, सिर्फ फिगर को देखेगा, नंबर ऑफ जीरोस पूछे टिक कर दे। अब देखिए इसी को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ, और देखिएगा क्वेश्चन इतना बदल जाएगा काफी। अब बताइए इसके आंसर कितने होंगे, तो अपने को तो बस पता है यार इसका क्वेश्चन है, और यार ये आ गया, अरे मजे हो गए यार, एक नंबर तो पक्का बन गया, 1 2 3 4 टिक कर दीजिए 4 में, तो पक्की बात है ऑप्शन में आपके में 4 जरूर अवेलेबल होगा, लेकिन आंसर क्या है, आंसर तो 1 है। अब कहोगे यार आंसर कैसे हो गया, हम तो गुस्सा हो गए भाई, आंसर ये कैसे हो गया सर, इतनी पढ़ाई लगाई सब बेकार होगी। भाई पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं हुई है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल गया है। पहले y बराबर fx था, इसका मतलब फंक्शन x के बारे में बात कर रहा था, अब फंक्शन किसके बारे में बात कर रहा है, बोले तो y, f y। तो अब अपन को चेक करना क्या है, अब अपन को चेक करना है कि फंक्शन जो है, ग्राफ जो है आपका y पर कितनी बार कट कर रहा है। तो y पर तो बंदा एक ही बार कट कर रहा है, इसका मतलब ये कर्व जो है एक ही बार कट करे, तो आंसर नंबर ऑफ जीरोस तो एक ही होंगे। ऐसा घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक वीडियो को जरूर करना बनता है और बनता है, और एक अच्छा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो, इसमें इसका कोई भी पैसा पेमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए बातें ज्यादा नहीं करते हो, टाइम अपने पास लिमिटेड है।
ज्यादा समय नहीं रहा है पेपरों का। चलिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 7x plus के 10 इज इक्वल्स टू 0। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब हमको इसके जीरोस फाइंड करने सबसे पहले, और उन जीरोस के वेरिफिकेशन भी देना है कि क्या जीरोस वेरीफाई कर रहे हैं इनके सम और इनके रिलेशनशिप को, यानी कि कोएफिशिएंट्स के रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करते हैं नहीं करते हैं। सबसे पहले इसके आंसर्स निकालते हैं जीरोस, सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो x स्क्वायर प्लस के कितना आएगा 5x प्लस के 2x। अब कोई भी ये नहीं कहेगा सर इसको समझा दीजिए कैसे आया था। इसको समझना है तो वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर जाकर देख लीजिए गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं। इतना नहीं समझाऊंगा भाई क्योंकि पेपरों का टाइम ज्यादा नजदीक है, और इसी इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को मैं आपको बार बार घिसता रहूंगा तो आप हल्के हो जाओगे ज्यादा। x plus 5 equal to 0, x plus 2 equal to 0, x बराबर -5, x बराबर -2। यानी हमारे दो जो रूट निकल कर आए हैं, जो जीरोस निकल कर आए हैं, वो दो ये है, एक है -5, एक है -2। अब अपन को क्या करना है, वेरिफिकेशन, वेरीफाई x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10 इक्वल टू 0। चलिए, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि अगर इनके रूट्स अगर अल्फा प्लस बीटा हो, यानी अल्फा और बीटा हो, इनके रूट्स जीरोस अल्फा बीटा होते हैं, तो एक तो होता है सम, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a। इसका मतलब माइनस के 7 अपॉन 1। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो दो रूट्स हैं उनका सम माइनस के 7 आना चाहिए। अब अपन चेक करता है, दो रूट्स अपने कौन से, x बराबर -5 है और x बराबर -2 है, तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर माइनस के 7 आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि अल्फा प्लस बीटा, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, दोनों को जोड़ने पर -7 आ रहा है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूले के हिसाब से तो फॉर्मूला होता है आपका c अपॉन a। c कितनी है 10, a कितना है 1। अब इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या प्लस के 10 आएगा, चेक कर लीजिए। अल्फा कितना था अपना -5, बीटा कितना था आपका -2, कितना आएगा प्लस के 10, 10 बराबर 10। इसका मतलब वेरिफिकेशन इज करेक्ट, यानी इसका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। जो रिलेशनशिप जोड़ने पर आ रही है वही गुणा करने पर आ रही है, सेम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको वेरीफाई करके देना ही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई इट। इस क्वेश्चन को आपको वेरीफाई करना है, क्वेश्चन के पॉलिनोमियल्स भी निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है, डू इट क्वेश्चन करना है। कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर छोड़ना है, इसका मैं सभी का चेक करूंगा और रिप्लाई भी करता हूं सभी के जवाब कमेंट्स का, मैं किसका आंसर सही था किसका आंसर गलत है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है बोले तो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। देखिए हमको दिया हुआ है सम, दिया हुआ है कितना 1/4, यानी ये है आपका सम, सम का यानी जीरोस ऑफ सम दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ अपने को 1/4, अल्फा इनटू बीटा यानी प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। अब आपको पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, तो फार्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा। फार्मूला है, नोट कर लीजिए जिस किसी को भी नहीं पता, वैसे सभी को पता है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको अल्फा बीटा दिए हुए हैं तो आप इस फार्मूले को लगाकर उसकी पॉलिनोमियल की इक्वेशन बना सकते हैं। x² अपने को सम कंप्लीट दिया हुआ है 1/4, तो 1/4x अल्फा इनटू बीटा यानी कि -1, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 1/4x प्लस के 1 इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस के 1 इज इक्वल्स टू 0। एक बात है जो इसमें मुझे याद आ रही है, जो आपके फ्यूचर के लिए और आपके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे, हाउ, समझते हैं। देखिए क्या है कि अगर ये क्वेश्चन अपने अंदर क्या है, अपने अंदर एक रील फिट है, क्या है अपन जो क्या है एक तरीके से क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देता है। अपन किस पे ध्यान देता है, अपन देता है ध्यान की जैसा अपने पढ़ा है उसी तरीके से करना है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ता। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, द फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ द सम, अपन को पता है सबसे पहले सम आता है,
क्योंकि क्वेश्चन में भी सम ही है तो सम आता है। उसके बाद प्रोडक्ट आएगा। अगर तुमसे थोड़ा बहुत वो जो एग्जामिनर है वो थोड़ा बहुत खेल जाए, यानी कैसे खेल जाए, आपको कह दे कि पहले प्रोडक्ट लिख के दे दे, उसको सम लिख के दे दे। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था 1/4 और -1, ठीक है, तो हमने समझा पहला वाला सम है क्योंकि सम लिख दिया, दूसरा वाला प्रोडक्ट है प्रोडक्ट लिख दिया, तो अपन के दिमाग में एक रील फिट हो गई है, पहले वाला सम है दूसरा वाला -1 यानी कि प्रोडक्ट है। ऐसा होता है, कई बच्चे इस तरीके का सोच लेते हैं, लेकिन हमको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। अगर पहले सम लिखा हुआ है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा सम दिया हुआ है। अगर पहले प्रोडक्ट लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट दिया हुआ है पहला वाला, और सम दिया हुआ है बाद वाला। ऐसा मत कर जाना प्लीज गाइस, ध्यान से देख सुनिए मेरी बात को। ऐसा मत करके आना कि कहीं आप जिस तरीके से सम को फॉलो कर रहे हो उसी तरीके से सीरीज को फॉलो कर रहे हो, उस तरीके से ऐसा ना हो कि पहले उसने प्रोडक्ट घुमा के दे दिया क्वेश्चन को। सम इनटू प्रोडक्ट होता है ना, पहले पहले क्या होता है, सम होता है उसके बाद प्रोडक्ट बोलता है। कहीं ऐसा ना कर दे वो प्रोडक्ट पहले लिख दे और सम बाद में लिख दे, और आप क्वेश्चन को उसी तरीके से पढ़ रहे हो जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था, जैसे हर बार पढ़ रहे थे इस तरीके से, लेकिन उसने घुमा के दे दिया। अब की बार इसको प्रोडक्ट बोल दिया है, इसको सम बोल दिया है, तो डेफिनेटली आंसर तो गलत आएगा ही आएगा। तो एक बार क्वेश्चन को भी ठीक तरीके से पढ़ेंगे कि सम कह रहा है पहले तो इसका मतलब पहले वाला सम है, और प्रोडक्ट कह रहा है बाद में तो इसका मतलब बाद वाला सम है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, इसी बात पर लाइक तो बनता है, पार्टी तो बनती है। कब करेंगे पार्टी, जब अपना रिजल्ट बेहतर आएगा, उस तब तक के लिए मेहनत करते रहना है, करते रहना है, बिल्कुल भी नहीं भटकना है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा है, इसके लिए डू इट है आपके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मुझे सेंड करोगे। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, देन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। और थोड़ा बहुत पानी वानी पी लीजिए आप भी, मैं भी पी लेता हूं। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी इंपोर्टेंट है, आपके जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये समझ लीजिए आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। अगर आपके बोर्ड के पेपर में इनमें से मिनिमम 70% आने के 80% आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है, और जो रहा आपका लक। नहीं वैसे तो क्वेश्चन इतने इंपोर्टेंट के लिए है मैंने जो रिपीटेड है सभी। Find the all zeros of 2x की power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of its zeros are √2 and minus के √2। देखिए पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। एक मैथ क्लास में अपनी एक थ्योरम होती है, वो होती है रिमाइंडर थ्योरम। क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम। उसमें क्या होता है, पावर 3 के इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। अब क्या है, अपन आगे फोर्थ वाली, यानी पावर क्या है 4 इसके ऊपर। तो जब आपको पावर 4 दी होती है तो आपको 2 रूट्स तो आपको पहले से गिवन में होते हैं। अब आपको इतना तो पता है कि जब पावर 4 है तो इसके 4 आंसर आएंगे, 4 आंसर आएंगे तो 2 तो आपको रूट्स पहले से ही गिवन है, सिर्फ आपको 2 निकालने हैं। तरीका क्या होगा देखते हैं। चलिए तो पहले मैं एक काम कर लूं, क्या कर लूं, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 2 को लिख लूं। अब इसके 2 रूट से तो इसको एक काम कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ x बराबर √2, x बराबर माइनस की √2, यही तो दिए हुए हैं। एक काम कर लूं, बोलो क्या, इसको इधर ले लूं, x माइनस के √2 बराबर 0 कर लेता हूँ, इसको भी x बराबर √2 0 इसको कर लेते हैं। अच्छा एक और काम कर लेता हूँ, चलिए अब काम कर ही लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं। बोलो सर कर लीजिए, अपने पे क्या जुड़ जा रहा है, अब आप कह रहे हो तो करना तो पड़ेगा। अच्छा मल्टीप्लाई कर लिया तो अब कर ही लीजिए, फिर अब क्या है, कितना आएगा मल्टीप्लाई। अब एक काम और कर लूं, अब जब से काम ही कर रहा हूं तो इसको डिवाइड और कर दूं इसमें, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, किधर करूं, चलिए इधर ही करता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड करना है अपने को 2x की पावर 4, एक मिनट चलिएगा, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2, इसमें इसका डिवाइड करना है। करिए कितना होगा, 2x स्क्वायर लेना पड़ेगा, 2x की पावर 4 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, स्क्वायर का स्क्वायर के साथ रिलेशनशिप होगा तो 4 में से 3 जाएगा तो प्लस x स्क्वायर बचेगा। अब कोई किसी भी स्टूडेंट की ये डाउट नहीं होगी ये भागो इस तरीके के डिवाइड को कैसे करते हैं, नहीं आता है
तो एक वीडियो है मेरी चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, 15-20 मिनट का समय लेकर के बहुत अच्छे से समझाया है इसको। क्या है भाई मेरी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्यों है। चलिए अब है आपका माइनस के 3x लेना पड़ेगा, तो माइनस के 3x पावर 3 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल। देखिए स्क्वायर को नोट कर लेता हूँ, माइनस के 6x और प्लस के 6x ये दोनों आपस में कैंसिल, बचा कितना माइनस का 2, कितना ले लूं 1, 1 लेने से क्या होगा इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम वर्जन निकल कर आ जाएगा और ये क्या हो गया 0। तो अब क्या निकल कर आया मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 1, एक इक्वेशन निकल कर आ चुकी है। 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1 बराबर 0, एक इक्वेशन निकल कर आई है। अब इसका क्या करना है, अपने को फैक्टर कर देना है। कर दीजिए फैक्टर, 2 एकम 2, 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस को 1x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस के 1 माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं, x माइनस के 1 बराबर 0, x माइनस के 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 और यहाँ पर निकलेगा अपना x बराबर 1/2, x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1/2 हो गया। तो दो रूट्स तो इतने दिए थे, तो दो रूट्स हमने निकाल दिए, ओवरऑल 4 रूट्स हो गए। इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, सबसे पहले जो रूट्स दिए हुए हैं उनको x के बराबर लिखोगे, फिर उनको बराबर से उधर लेकर के आओगे, इक्वल टू के साइन से इधर लेकर आओगे, उनका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का आप डिवाइड करोगे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो डिवाइड कंप्लीटली 0 जाएगा, इंडेफिनिटली है। फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी उसके आप फैक्टर करके इस तरीके से दो आंसर निकाल दोगे। दो आंसर ये हो जाएंगे, दो आंसर उसको दिया हुआ है गिवन है, तो ये आपके चार आंसर निकल कर आ गए। क्वेश्चन अच्छा था, इंप्रेसिव था। और एक और बात ये कैसा करते हैं, देखिए जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसको 1 घंटे या सवा घंटे के लगभग इतना ही बनाएंगे, उसके बाद फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा मूव अप करेंगे, क्योंकि अपने पास अभी टाइम है, पेपर होने में थोड़ा सा समय है, तो धीरे धीरे 2-3 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। ज्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम से आप पर प्रेशर आए, एकदम से आप करने लग जाओ, धीरे धीरे काम करते चलेंगे और आप पढ़ाई भी आपकी बेहतर होती चलेगी, क्योंकि आपको एक ही चीज पर फोकस नहीं देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैथ को ही करना है, क्योंकि आप सभी को अगर एक साथ कवर करके चलोगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, अगर आप एक ही पर फोकस करोगे। मान के चलिए आप मैथ में अच्छा कर रहे हो, मैथ में आप बहुत अच्छे नंबर ले आते हो, बाकी के सब में आपके डाउन 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 क्वेश्चन सॉरी डाउन आपका रिजल्ट जाए, तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो भी आपका डाउन ही रहेगा। तो आपको सभी पर जितना ही फोकस देना है, धीरे धीरे सबके ऊपर, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं बनाएंगे, इतना ही रखेंगे इसको, 1-1.5 घंटे में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए करेंगे, ठीक है। बहुत पुरानी कहावत है अपने शास्त्रों में, यमुना जी का जल और धीरे धीरे चल, धीरे धीरे ही चलना है अपने को और धीरे धीरे सब कुछ पढ़ते हुए चलना है। तो इसको आप बता देते हैं और बढ़ जाते हैं बातों के दौरान। आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने होशियार हो कर दोगे इस क्वेश्चन को, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। 12वां क्वेश्चन था, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। लेट कर लेते हैं कि अपने को कोच ने दबाए, वैसे तो इतने बैट यार अपने कभी देखे ही नहीं, अपने के अपना तो कभी बैटिंग का नंबर ही नहीं आया, सिर्फ बॉलिंग ही कराते रह गए बंदू। 3 बैट्स है 6 बॉल्स है। लेट कर लेते हैं कि बैट्स अपने पास कितने हैं x और बॉल्स कितने हैं अपने पास y, ठीक है। बैट्स x है, बॉल y है, तो अपने को कितने का खरीदने का, कितने को खरीदा है भाई, ये 3 बैट्स 3x और 6 बॉल 6y, कितने रुपए 3900, ज्यादा महंगी हो गई यार, 2 ही बैट से ही काम चला लेता। चलिए ठीक है, क्या है अब, क्या है सी बाय अनदर, हाँ सी होगा कि ई होगा, चलिए जो भी है ठीक है। सी बाय अनदर बैट्स एंड 2 मोर बॉल्स, अनदर बैट्स लिया और 2 मोर और बॉल्स ली, कितने रुपए की हो गई, कितने रुपए होगी भाई 1300 रुपए की, कितने 1300 रुपए। अब देखो इन दोनों को क्या करना है, मुझे रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिक एंड द ज्योमेट्रिकली, यानी कि मुझे इसको ज्योमेट्रिकली भी दिखाना है आपको एक फिगर में शो करके, और अलजेब्रिक फॉर्मेशन में मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया है, और ज्योमेट्रिकली इनको सॉल्व भी करके दे दीजिए, यानी इसका ग्राफ बनाकर देना है सिंपली। तो ग्राफ बनाना तो अपने को सबको अच्छे से आता है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे,
फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस के 6y बराबर 300। क्या करना है, x बराबर 0। फर्स्ट इक्वेशन में एक काम करते हैं, इसको मैं इधर लेता हूँ, 3x प्लस 6y बराबर 3900, x बराबर 0, 3 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, 6y बराबर 3900, y बराबर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 36 होता है, 3 बजेगा 6 650। इसको तो यार ग्राफ में शो करना भी बहुत तगड़ा काम हो गया है तो। ठीक है चलिए, अब y बराबर 0, y बराबर 0 रखिए इस इक्वेशन के अंदर, 3x प्लस के 6 इंटू 0 बराबर में 3900, 3x बराबर 3900, x बराबर आएगा 1300, 1300। चलिएगा इसको एक ब्रैकेट से में लिख देते हैं, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, इस तरीके से इस ब्रैकेट से में लिख देते हैं इसको किताबी तरीके से। वैसे इससे लिखना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। x की जगह पर 0 है तो y का वैल्यू कितना आया था, 650। y की जगह पर 0 था तो x की वैल्यू कितनी आई है, 1300। अब दोबारा भी इसी दूसरी इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, x प्लस 2y बराबर में 1300। x की वैल्यू 0 जब हम लेंगे और x इक्वल टू 0 तो 0 प्लस 2y बराबर 1300, 2y बराबर में, तो y बराबर में कितना आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। 1300 के आगे कितने होते हैं, 750 नहीं 650, हाँ 650, 650। ठीक है, अब y इक्वल टू 0 कर देते हैं एक बार, तो x प्लस 2 इंटू 0 बराबर में x बराबर से फिर से 1300, यानी दोनों की एक जैसी ही लाइन बनेंगी। यानी ये कैसी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी एक ही लाइन पर से होकर के निकलेगा ये ग्राफ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। इधर दोनों एक जैसी लाइन है ना, कंफर्म है, तो एक ही इस तरीके का बना देते हैं। चलिए आपने ग्राफ तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब ग्राफ पर शो कर देते हैं इसका। ग्राफ में करना कुछ भी नहीं है, इस तरीके से ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये x डैश है, ये y डैश था। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 615, वो भी प्लस की वैल्यू है तो प्लस की कहाँ जाएंगी, ऊपर में। मान लेता हूँ कि 650 इधर है, 650 इधर है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650, पॉइंट ए मान लीजिए इसको। अब दोबारा में भी x की वैल्यू कितनी है, 13, सॉरी 13 नहीं है, वो कितनी है, 1300, तो ये हो जाएगा 1300,0। ठीक है, ये इस तरीके से, और इसको इस तरीके से मिला देंगे पॉइंट बी में। जो लाइन एक पॉइंट पे से ए बी पे से जा रही है, वही दूसरी लाइन जो है वहीं पर से वो लाइन जाएगी। यानी कि मैं इसको दो लाइंस में शो कर देता हूँ। ठीक है, L1 L2 दोनों लाइनें कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइनें होंगी। ठीक है, इस तरीके का इसका ग्राफ बनाना है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले 13वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक गार्डन है जो कि रेक्टेंगुलर की फॉर्मेशन की तरह है, A B C D। ठीक है, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि एक गार्डन का जो हाफ पैरामीटर है वो कितना दिया हुआ है, 36। और क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि whose length is 4 मीटर more than its breadth, यानी कि इसकी ब्रेथ से इसकी जो लेंथ है 4 मीटर ज्यादा है। अगर इसकी ब्रेथ मान लो में x होगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। यानी इसकी जो लेंथ है ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। और हमसे कहा गया है कि इसका हाफ पैरामीटर 36 है। तो हाफ पैरामीटर का मतलब हुआ एक बार लेंथ को और एक बार ब्रेथ को, एक बार लेंथ को, दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या निकल कर आएगा, हाफ पैरामीटर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसा यार तरीका हो गया हाफ पैरामीटर निकालने का, क्या हो गया। देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को लिखकर बताऊंगा आपको। फॉर्मूला होता है 2l + b, ये होता है फुल पैरामीटर। यानी इस
रेक्टेंगुलर पार्क का टोटल अगर पैरामीटर की बात करूं तो 2l+b हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके हाफ पैरामीटर की बात करूं तो डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 2 से डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा कितना l+b, यानी एक बार लेंथ को और एक बार ब्रेड्थ को आपस में जोड़ दीजिए। तो लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में मैंने जोड़ दिया और बराबर 36 के रख दिया जो भी क्वेश्चन में दिया था। 2x बराबर 36 माइनस के 4 कितना हो जाए 32, x बराबर 16। इसका मतलब x की वैल्यू 16 आ गई। इसका मतलब ये होगा कि ब्रेड्थ तो आपकी कितनी है 16 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी वो आपको अच्छे से पता है। लेंथ कितनी हो जाएगी 16 और 4 20 होती है, क्योंकि ये लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है। अगर ब्रेड्थ 16 है तो लेंथ 24 हो जाएगी, ब्रेड्थ 20 है तो ब्रेड्थ 20 है तो लेंथ 24 हो जाएगी और ब्रेड्थ ठीक, तो हाँ ठीक है, यानी 4 मीटर ज्यादा करना है, सिंपल है। तो ये 16 थी तो इसको 4 में जोड़ दिया तो ये 20 हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।